जय श्री राम दोस्तों। वेलकम टू एडुनेशनल। दोस्तों आज 23 नवंबर 2024 है और आप लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है 23 नवंबर 2024 के लिए वो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कुरुक्षेत्र, मथुरा, पटना, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है कुरुक्षेत्र, यानी अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव आयोजित किया गया है कुरुक्षेत्र में। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं झूलन गोस्वामी, स्मृति मंधाना, मिताली राज, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है झूलन गोस्वामी, यानी ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी जो कि महिला क्रिकेटर हैं इनके सम्मान में रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में मेघनाथन का निधन हुआ है, वो कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं अभिनेता, पत्रकार, लेखक, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है अभिनेता, यानी मेघनाथन जिनका निधन हुआ है वो एक अभिनेता थे। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आईसीसी ने अरेस्ट वारंट निकाला है? आपके ऑप्शंस हैं इजराइल, भारत, यूक्रेन, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है इजराइल, यानी इजराइल देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अरेस्ट वारंट निकाला है। चलिए बढ़ते हैं अब पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, चीन, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, यानी गगनयान मिशन के लिए इसरो ने अभी ऑस्ट्रेलिया देश के साथ समझौता किया है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, हाल ही में अमूरबाज उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मणिपुर, असम, बिहार, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिपुर, यानी अमूरबाज उत्सव जो कि हर्षोल्लास उल्लास के साथ मनाया गया है, यह मणिपुर राज्य में मनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है, हाल ही में अप्रैल 2025 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? आपके ऑप्शंस हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है बिहार, यानी अप्रैल 2025 में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स का मेजबानी करेगा बिहार राज्य। बिहार राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार हैं। चलिए बढ़ते हैं अब आठवें प्रश्न की ओर। आठवां प्रश्न है, हाल ही में जारी सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन सा देश प्रथम रहा है? आपके ऑप्शंस हैं भारत, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है न्यूजीलैंड, यानी सतत व्यापार जारी सूचकांक 2024 के अनुसार अभी न्यूजीलैंड देश प्रथम रहा है और अपना देश भारत जो है वह 23वें स्थान पर है। चलिए बढ़ते हैं अब नौवें प्रश्न की ओर। नौवां प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है? आपके ऑप्शंस हैं अर्जेंटीना, आर्मेनिया, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है आर्मेनिया, यानी
आर्मेनिया देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बना है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम यानी 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है, हाल ही में G20 की अध्यक्षता ब्राजील ने किस देश को सौंपी है? आपके ऑप्शंस हैं अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस, इनमें से कोई नहीं। और इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका, यानी G20 की अध्यक्षता ब्राजील देश ने अभी दक्षिण अफ्रीका को सौंपी है। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो भी पढ़ाई कर रहे होंगे उनके पास भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों।